हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ये है पार्ट 20। आपने 90 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे की सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा गया है। 6 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार 18 का संबंध किससे होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। पहला प्रश्न ये हम लोग का है। इसमें देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देते हैं। हम लोग समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर में नहीं होता है तो हम लोग इसको सबसे पहले डिजिट नंबर, यानी हम लोग देखेंगे कि आपका ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो ये प्राइम नंबर है क्या? 6 नहीं है, प्राइम नंबर 6 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का हम लोग कर लिए स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर करने के बाद हम लोग को मिलता है 36। आंसर हम लोग को मिल जाता है 36। तो यहाँ पर 36 है, तो 36 आंसर बन रहा है क्या? नहीं। तो 6 और 36 को क्या दो डिजिट में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग समझेंगे इसको, जैसे बड़ी संख्या को हम लोग लाना है छोटी संख्या में, ठीक है। यहाँ पे बड़ी संख्या 36 है, उसको 18, तो 18 छोटी संख्या इसमें लेके आना है। तो हम लोग को क्या करना रहेगा, प्लस करते हैं या फिर गुणा करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करते हैं, ठीक है। तो 3 और 6 को हम लोग गुणा कर देंगे, तो 6 तिया कितना हो जाता है? 18। तो यहाँ पे 18 आंसर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 18 हम लोग का आ चुका। 18 ऑप्शन में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पहले ये हमारे पास है 18, ठीक है। तो 18 को क्या करेंगे हम लोग, जिस प्रकार से 6 को किए थे उसी प्रकार से 18 को करेंगे। 18 का हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर। 18 का स्क्वायर करने के बाद हम लोग को संख्या प्राप्त होता है 324। 324 18 का स्क्वायर यानी 18 18 का गुणा कर दीजिए। स्क्वायर आपको नहीं निकालना आता तो सिंपल से आपको क्या करना है, 18 को लीजिएगा, 18 को लीजिएगा और गुणा कर दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 324, ठीक है। 324 आंसर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को हम लोग को ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या में ज्ञात करना है, ठीक है। बड़ी संख्या को हम लोग छोटी संख्या में ज्ञात करना है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए 332 था, यहाँ पे सॉरी इससे पहले 324 था। यहाँ पे संख्या छोटी संख्या में लेके आना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो प्लस करेंगे, एक तो गुणा करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाली संख्या में क्योंकि हम लोग गुणा किए, तो दूसरे वाली संख्या में हम लोग क्या करेंगे, गुणा ही करेंगे। तो 3 गुणित 2 गुणित 4, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 का फिर हम लोग यहाँ पे फिर गुणा करेंगे 4 से। 6 चौके 24, यहाँ पे 24 आ गया। 24 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है आपको? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा। इसको हम लोग देखेंगे। 3 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो 3 का संबंध 9 से कैसे है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे 3 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। 5 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसको 5 प्राइम नंबर है, सॉरी। तो 3 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। पहले प्राइम नंबर है कि नहीं है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉजिक लगा के हम लोग इसको करते हैं, क्या करेंगे, क्यूब में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 3 का क्यूब कर देते हैं। 3 का क्यूब करने के बाद हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगा 27। अब सर 3 का क्यूब कैसे करते हैं उसको ज्ञात करने के लिए आपको बता देता हूँ। 3 का गुणा करेंगे 3 से, ठीक है। 3 दिया 6, 6 का गुणा करेंगे फिर 3 से, तो यहाँ पे आपको संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं जब, सॉरी क्यूब कर रहे हैं, तो हम लोग को संख्या हम लोग क्या करना है, 3 का 3 बार गुणा कर देना है, ठीक है। आंसर आ रहा है उसके साथ फिर गुणा कर देना है। तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 27। यहाँ पे 27 हम लोग को मिल गया, ठीक है। फिर 27 हम लोग को संख्या देखने को मिलता है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए, छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या को क्या करना रहता है, प्लस करते हैं या गुणा करते हैं, ठीक है। इसको तो समझ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। 2 धन 7, 7 को प्लस कर दिए, ठीक है। तो 7 8 9, तो 9 संख्या हम लोग को प्राप्त हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे 3 का संबंध 9 से था, 9 हम लोग को प्राप्त हो गया संख्या, यहाँ पे देखेंगे। अब कुछ बच्चों को ध्यान में आएगा कि यहाँ पे गुणा क्यों नहीं किया। अगर गुणा करते हैं तो संख्या हम लोग को 9 को मिलेगा क्या? नहीं। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे संख्या मिलेगा, इसको देखना है, इसको ध्यान से रखना है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 5 को फिर करते हैं, ठीक है। 5 का संबंध किस प्रकार से, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 3 का किए थे तो 3 का हम लोग क्या किए थे, क्यूब किए थे, उसी प्रकार से 5 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 5 को क्यूब करने के बाद हम लोग को संख्या मिलता है 25, ठीक है। 25 संख्या मिल गया। तो 25 का हम लोग को जो छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या को क्या करते हैं, प्लस या गुणा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको
प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या में हम लोग को प्लस मिल जाएगा 2 और 5, क्योंकि पहले में हम लोग क्या किए थे, प्लस ही किए थे, ठीक है। 2 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 8, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले इसको, 5 2 8, ठीक है। तो 8 संख्या हम लोग को देखने को मिलता है क्या ऑप्शन में, तो हाँ यहाँ पे 8 संख्या है, 0 8 करके है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 को हम लोग प्लस किए तो 8 संख्या मिल गया, ठीक है। तो 8 हम लोग को देखने को मिलता है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हम लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 6 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा, यहाँ से साइन से समझेंगे, इसका संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं, 6 का संबंध 12 से, उसी प्रकार से 4 का संबंध किससे होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको देखेंगे हम लोग पहले, सबसे पहले, ठीक है। 6 का संबंध 12 से किस प्रकार से है, 6 का संबंध 12 से किस प्रकार से है, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 6 का हम लोग पहले देखते हैं, ये प्राइम नंबर है क्या, तो नहीं, प्राइम नंबर तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हम लोग संख्या प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगा के इसमें हम लोग करेंगे इसका क्यूब, ठीक है। तो 6 का हम लोग क्यूब कर देते हैं तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाता है 216। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ पहले के क्वेश्चन में कि यहाँ पे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या को क्या करते हैं, प्लस करते हैं या फिर गुणा करते हैं। ये दोनों की, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगर छोटी संख्या को प्राप्त करने के बड़ी संख्या क्या करना पड़ता है, प्लस या गुणा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। 2 गुणित 1 गुणित 6, तो हम लोग को मिलेगा संख्या क्या मिल जाएगा, 12, क्योंकि 2 का तो 2 ही रहेगा, ठीक है। 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ पे आपको संख्या देखने को मिल गया, ठीक है। 12 यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, 6 के संबंध के साथ, तो हाँ देखने को मिल रहा है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। उसी प्रकार से हम लोग चौथा वाला को भी करते हैं, ठीक है। 4 का संबंध किस प्रकार से है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का हम लोग करेंगे क्यूब, 4 का हम लोग करते हैं क्यूब, ठीक है। तो क्यूब करने के बाद हम लोग को संख्या प्राप्त होता है 64, यहाँ पे हम लोग 64 मिलेगा। हम लोग क्यूब निकालना नहीं आता है तो क्या करेंगे, हम लोग 4 का गुणा, हम लोग 4 गुणा 4, ठीक है। 4 चौक 8, फिर ठीक है, 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक यहाँ पे 16, 16 का गुणा कर देंगे 4 से, ठीक है। उस प्रकार से हम लोग को संख्या मिल जाएगा 64, यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग को संख्या मिल गया, और उसी प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या को क्या करते हैं, प्लस या गुणा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले वाली डिजिट में हम लोग क्या किए थे, गुणा किए थे। उसी प्रकार से हम लोग दूसरे डिजिट में भी गुणा करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं 4 से, ठीक है। तो 6 का गुणा करने के 4 से कैसे करेंगे हम लोग, तो 6 गुणित 4 यहाँ पे लग देते हैं, ठीक है। 6 चौक 24, यहाँ पे 24 संख्या हम लोग को मिल गया। 24 ऑप्शन में देखने को मिलता है क्या, तो हाँ ऑप्शन बी में तो देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 18 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 12 का संबंध किससे है, इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे 18 का संबंध 9 से है, तो उसको कैसे देखते हैं। तो 18 का संबंध 9 से कैसे है, तो पहले ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके देखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ही है कि पहले तो प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसको देखिए। प्राइम नंबर से सॉल्व होता है तो फिर सॉल्व नहीं होता है तो स्क्वायर से देखिए, स्क्वायर से सॉल्व नहीं होता है तो क्यूब लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी और ऑप्शन रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 का हम लोग करते हैं स्क्वायर, क्योंकि प्राइम नंबर तो है नहीं तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। तो 18 का हम लोग कर लिए स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद हम लोग संख्या प्राप्त हो जाता है हम लोग को 324। 324 कैसे प्राप्त हुआ, स्क्वायर बोल दिए तो हम लोग क्या करेंगे, 18 का गुणा कर देंगे 18 से, ठीक है। तो संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 324, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। इसको समझिएगा, तरीका समझिएगा और नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको तरीका समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर अच्छे से अच्छे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग संख्या प्राप्त हो गया। अब छोटी संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या करना था, बड़ी संख्या को प्लस या गुणा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले प्लस कर देते हैं। ये लॉजिक को पहले देखिएगा, ठीक है। प्लस कर रहे हैं कि गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे संख्या को देख के समझ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करते हैं, 2 + 4, ठीक है। 3 2 5, 5 और 4 9, 9 संख्या हम लोग को देखने को मिलता है क्या, तो हाँ 9 संख्या हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 18 का संबंध 9 से है तो यहाँ पे 9 संख्या हम लोग प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 12 वाला संबंध को देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को यहाँ पे लेके आएंगे, 12 को लिखेंगे, ठीक है। तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को संख्या क्या प्राप्त होता है, 144। 144 किस प्रकार से प्राप्त हुआ, तो 12 का हम लोग गुणा कर दिए 12 से, तो हम लोग 12 12 144, हम लोग संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। 12 12 144, 144 का फिर हम लोग जो छोटा संख्या प्राप्त करने के लिए बड़े संख्या को क्या करते हैं, प्लस या गुणा।
तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस या गुणा कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 धन 4 धन 4। अब इसमें प्लस क्यों किए, क्योंकि हम लोग 18 को 9 प्राप्त करने के लिए 18 का जो संख्या प्राप्त हुआ था हम लोग को 324, उसको भी हम लोग प्लस ही किए थे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 और 4 में प्लस करेंगे तो हम लोग 5 मिलता है, 5 में 4 प्लस करेंगे तो हम लोग को संख्या मिलेगा 9। तो 9 कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो 9 ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, देखिएगा 5 का संबंध 35 से है, उसी प्रकार से 13 का संबंध किससे होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो 5 का संबंध 35 से किस प्रकार से है, इसको देखते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो 5 तो है, 13 तो है, पर इधर का जो प्राइम नंबर दिया है क्या, नहीं दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 5 को, यहाँ पे संख्या हम लोग को देखते हैं, पहले 5 और 35 को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसी प्रकार से दूसरे डिजिट को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर ले लिए, तो 5 का स्क्वायर करके हम लोग को संख्या प्राप्त होता है 25। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 5 का गुणा कर देंगे 5 से, तो उस प्रकार से हम लोग का स्क्वायर निकल जाएगा, 25 हो गया हम लोग का, 25 संख्या प्राप्त हो गया। छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पे छोटी संख्या तो नहीं है, बड़ी संख्या है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 5 का दुगुना कर देंगे। 5 का दुगुना करने के बाद 10 आ जाएगा, फिर 10 में हम लोग प्लस करेंगे 25 को। ठीक है, अगर बड़ी संख्या यहाँ पे है तो इस संख्या का जो संख्या आपको दिया सामने में उसका दुगुना कर देंगे, तो हम लोग संख्या प्राप्त हो गया 10। ठीक है, 5 का दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, और 25 यहाँ पे उतर गया, 25 नीचे उतर गया, फिर दोनों को प्लस किया तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाएगा आपका 35। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा, तरीका समझिएगा। ठीक है, और नोट कीजिएगा। और उसी प्रकार से हम लोग सेकंड वाला को सॉल्व करके देखते हैं। अगर इस प्रकार से सॉल्व होगा तो ये भी सही होगा, क्योंकि हम लोग लॉजिक लगाए हैं यहाँ पे, अब देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर करने के बाद हम लोग को संख्या प्राप्त होता है 159। ठीक है, 169 में, सॉरी 169 प्राप्त हो गया हम लोग को। 169 प्राप्त होने के बाद हम लोग का संख्या जो यहाँ पे रहेगा, इसको प्राप्त करने के लिए क्या किए थे, पहले वाली संख्या में हम लोग 5 का दुगुना किए थे, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 13 का दुगुना करेंगे। 13 का दुगुना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को 26। ठीक है, तो 13 का दुगुना करने के लिए हम लोग को 13 प्लस 13 कर देना है, 13 13 मतलब 13 13, 13 दूनी 26। यहाँ पे हम लोग संख्या प्राप्त हो गया। पढ़ा जा रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 26 हम लोग को मिल गया। ठीक है, 26 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन करके 169 को नीचे उतार देंगे। 169 को नीचे उतार दिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग को संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा, 195। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग संख्या प्राप्त हो जाएगा 195। 195 कौन सा ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न समझ आया होगा मेरे को, समझ कि इसको सिंपल तरीके से समझेंगे। पहले सबसे समझूँ, यहाँ पे छोटी संख्या रहती है, यहाँ पे डिजिट में छोटी संख्या रहती है, 35 की जगह छोटी संख्या रहती है, तो बड़ा संख्या को क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते या फिर गुणा करते। अगर इसमें बड़ी संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी संख्या है 5, ठीक है, जिसका संबंध निकाल रहे हैं, तो उसको हम लोग दुगुना कर लेंगे। तो 5 का हम लोग 10 किए थे, उसी प्रकार से 13 का हम लोग 26 कर लिए। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। और वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।